ट्रस्ट मी, अगर मुझे ये चीज़ें पहले पता होती तो शायद मैं चीज़ें जल्दी सीख पाती, चीज़ें स्मूदर होती और मैं स्टार्टिंग में जो सेल्फ डाउट करती थी वो भी नहीं कर पाती और मैं एन्जॉय कर पाती, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ये चीज़ें पता होती तो शायद मैं जो चीज़ें सीखना चाहती थी वो जल्दी सीख पाती। तो ऐसी मैं 5 मिस्टेक्स शेयर करूँगी आपके साथ जो मुझे किसी ने नहीं सिखाया, जो मैंने बहुत लेट सीखा। और अगर आप बिगिनर हो या फिर आपने स्टार्ट कर दिया है बट आपको सेल्फ डाउट होता है कि आपने तो 100% दिया, चीज़ें आप सीख रहे हो पर आप जल्दी क्यों नहीं कर पा रहे हो। हाय, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आप अपने सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हो, आप योगा सीखना चाहते हो, अगर आप सेल्फ डाउट करते हो तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम 5 मिस्टेक्स आज हम शेयर करेंगे और लास्ट में मैं एक बोनस टिप बताऊँगी जो कि मेरा पर्सनल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ स्किपिंग शवासना। हम जब अपने योगा प्रैक्टिस को ख़त्म कर लेते हैं तो हमें बहुत जल्दी होती जाने की और हम बस शवासना स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है इसमें टाइम लगेगा और शवासना तो बस यूँ ही रेस्ट करना है। नहीं, शवासना जो है, अगर आप शवासना नहीं करोगे तो जो आपने योगा प्रैक्टिस किया है उसके बेनिफिट्स आपको एब्जॉर्ब नहीं होंगे और आप पूरे दिन लेजी फील करोगे, स्लीपी फील करोगे। तो शवासना ज़रूरी है और जब शवासना आप करते हो तो आपका माइंड रिसेट होता है, आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है और आप फिर एनर्जेटिक फील करते हो। तो शवासना इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप शवासना स्किप कर देते हो, इट्स लाइक यू आर राइटिंग अ लेटर एंड नॉट सेंडिंग टू एनीवन। सो प्लीज़ डू शवासना जस्ट फॉर 3 to 5 मिनट। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो प्लीज़ इतना ही टाइम दो। दिस इज़ गुड। योगा प्रैक्टिस का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके। सेकेंड इज नॉट फोकसिंग ऑन ब्रेथ। जी हाँ, अगर आप योगा में ब्रेथ पे फोकस नहीं कर रहे हो तो एक्चुअली यू आर नॉट डूइंग योगा, बिकॉज इन योगा क्या होता है ना कि हर पोज का अलग अलग बेनिफिट है और देयर इज रीजन कि कुछ पोज में आपको नॉर्मली ब्रीद करना होता है, कुछ में आपको होल्ड करना होता है, कुछ में आपको इनहेल करना होता है, एक्सहेल करना होता है। और सब अगर आप इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर रहे हो, तो आप फिर योगा का कोई बेनिफिट्स ही नहीं होने वाला है आपको। तो प्लीज़ आप जब भी कोई पोज़ करते हो, तो पहले उसके बारे में रिसर्च करो। अगर आपके पास कोई इंस्ट्रक्टर है, तो उसके देख-रेख में करो और तभी आपको 100% उसका बेनिफिट मिल पाएगा। कि अगर आप कोई पोज़ कर रहे हो जहाँ आपको नॉर्मली ब्रीथ करना है और आप क्या कर रहे हो कि इनहेल करके होल्ड कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। तो प्लीज़ आप ब्रेथ पे फ़ोकस करना सीखो। और और योगा होता ही यही है कि हम इनवर्ड काम कर रहे होते हैं, ना कि आउटवर्ड। जैसे कि एक्सरसाइज़ेज़ में हम एक्सरसाइज में कहते हैं ना वर्क आउट कर रहे होते हैं, बट योगा में इन वर्क कर रहे होते हैं। तो इसलिए प्लीज ब्रेथ पे भी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जस्ट पोज करना या फिर जस्ट फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क करना ये नहीं हो कीजिए। और प्लीज आप ब्रेथ पे फोकस करना सीखिए कि आपको कब क्या करना है, किस तरह से ब्रीद करना है। ओके, सो थर्ड इज मेकिंग अनोइंग फेस ड्यूरिंग पोज। सो स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि जब हम चीज़ें सीख रहे होते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारा पेन हो रहा होता है। अगर हम थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क कर रहे होते हैं या फिर चीज़ें नहीं हो पा रही होती है तो हम किसी पोज में अनोइंग फेस बना रहे होते हैं, चिढ़ रहे होते हैं। लेकिन योगा में क्या होता है ना कि आपको वेरी काम रहना होता है, आपको अपने ब्रेथ पे फोकस करना होता है, स्माइल फेस, वेरी कामिंग फेस, बिकॉज योगा इज ऑल अबाउट योर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव। तो अगर आप योगा में इतना अपने आप को नहीं जान पा रहे हो, एकदम काम फील नहीं कर रहे हो, हैप्पी फील नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस के दौरान, आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ आप अननोइंग फेस नहीं, स्माइली फेस बनाइए और वेरी रिलैक्स फील कीजिए।
अवेयर होके हर पोज को फील कीजिए, इनहेल कीजिए, अपने ब्रेथ पे फोकस कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए वेरी हैप्पीली। इट इज़ वेरी, जब आप स्टार्ट करोगे ना सीखना तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, आप इंजॉय कर रहे होगे जब एक्चुअली आप सही इंस्ट्रक्शन में सीख रहे होगे। तो प्लीज आप अननोइंग फेस मत बनाइए। या फोर्थ इज नॉट डूइंग प्रॉपर वार्म अप। अगर आप प्रॉपर वार्म अप नहीं कर रहे हो तो आपको इंजरी हो सकती है। आई मीन स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी, जो मुझे पोजेस करने होते थे, मैं जो उस टाइम सीख रही होती थी, जिस पे फोकस कर रही होती थी, मैं जंप कर जाती थी उसी पे। जब मैं प्रैक्टिस करने बैठती तो स्टार्ट कर देती उनसे, क्योंकि मुझे लगता था कि ये वार्म अप वगैरह तो टाइम पास है, मुझे नहीं करना, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। बट दैट वॉज ह्यूज मिस्टेक। आप प्लीज मत करो, उससे बहुत ज्यादा बैक पेन हो सकता है, लेग पेन हो सकता है, जहाँ जो भी चीजें आप कर रहे हो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो आप प्रॉपर वार्म अप करो। आप हैंड रोटेशन करो, एंकल रोटेशन करो, नेक रोटेशन करो, थोड़ा स्पाइन ट्विस्ट करो, काउ एंड कैट, दिस इज द बेस्ट फॉर स्पाइन वार्म अप। एंड ऑल्सो आप सूर्य नमस्कार करो 8 to 10 टाइम्स। अगर आप बिगिनर्स हो तो 4 to 5 टाइम्स इज गुड। आप प्लीज़ ये वार्म अप करो तभी आप स्टार्ट करो, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी वाले या बैक बेंडिंग चीज़ें कर रहे होते हैं और हम वार्म अप नहीं करते हैं तो वो प्रैक्टिस भी नहीं सही से हो पाता है। आप देखोगे जब आप वार्म अप करके चीज़ें करोगे तो वो थोड़ा आपको इजीली चीज़ें आप कर पा रहे होगे। तो प्लीज़ वार्म अप करो और फिर देखना आपका बेनिफिट्स ज़्यादा बढ़ जाएगा। Fifth one is rushing on fancy poses like headstand, handstand and deep back bending. देखिए, आप ये डिपेंड करता है आपके बॉडी पे। कुछ लोग नेचुरल थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है, और आप कितना प्रैक्टिस को टाइम दे रहे हो ये भी मैटर करता है। तो आप प्लीज़ इंटरनेट पे लोगों को देख के मत चीज़ों के पीछे भागो कि मुझे हेड स्टैंड करना है। मे बी आपके लिए 1 मंथ 2 मंथ टाइम लग सकता है। मेरे लिए तो ये 1-2 साल लग गए थे, क्योंकि एक्चुअली मुझे कोई गाइडेंस नहीं था, मैं चीज़ें खुद सीखती थी, खुद करती थी, इसलिए टाइम लग गया। मैं ये कहती हूँ कि आप चीज़ों पे रस मत कीजिए, क्योंकि सबके सीखने की और सबका जो जर्नी होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप ये देखो कि आप कितना टाइम दे रहे हो, ठीक है? और आप अभी स्टार्ट किए हो और आपको हैंड स्टैंड करना है या फिर डीप बैक बेंडिंग करना है, ये नहीं पॉसिबल है। और पॉसिबल भी है तो आप मे बी, अगर आप गुड इंस्ट्रक्शन में हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे हो और आपको सही चीज़ें मिल रही है कि कैसे चीज़ें करनी है, तो मे बी आप जल्दी कर पाओगे। पर प्लीज़ लोगों को देख के मत और चीज़ों के पीछे भागो, इससे आपको इंजरी हो सकती है, आप डीमोटिवेटेड हो सकते हो और शायद चीज़ें छोड़ सकते हो। क्योंकि कभी कभी बहुत टाइम लगता है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैं खुद 6 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ योग का, और आज जाके मुझे लगता है कि अब शायद मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं चीज़ें लोग को सिखा सकती हूँ। और हाँ, अब मैं चीज़ें कुछ हद तक सीख गई हूँ। आई एम नॉट टेलिंग यू कि मैं 100% चीज़ें सीख गई हूँ। मैं आज भी किताबें पढ़ती रहती हूँ, लोगों से सीखती रहती हूँ, पर टाइम लगता है। ओके, तो आप रस मत कीजिए, चीज़ें सीखिए। बहुत मज़ा आता है चीज़ें सीखने में, टाइम दीजिए। और अपने बॉडी का रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि योगा है ही वही चीज़ कि सेल्फ लव सिखाएगा आपको, आपके बॉडी से अवेयर करवाएगा, आपको आपके माइंड पे कंट्रोल करना सिखाएगा। रिकैप कर देती हूँ 5 चीज़ें जो आपको कभी नहीं करनी है योगा में। ध्यान रखना है। फर्स्ट इज स्किपिंग सवासना। सवासना करो 3 से 5 मिनट, जितना टाइम दे सकते हो दो। सेकेंड इज ब्रेथ पे फोकस करना सीखो। कहीं से आप इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर आप किसी इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो कि कैसे ब्रेथ पे फोकस करना है। थर्ड वन इज आप टेंस्ड फेस मत बनाओ, आप कामली फील करके, स्माइली फेस बना के और इंजॉय करके योगा प्रैक्टिस करो। फोर्थ इज वार्म अप, आप स्किप मत करो। वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इंजरी हो सकती है, और अगर आप वार्म अप करोगे तो चीज़ें सही सीख पाओगे।
और फिफ्थ वन इज आप चीज़ों को टाइम दो, रस मत करो दूसरों को देख के कि मुझे एडवांस प्रैक्टिस करना है, ये करना है। और आप जो कर सकते हो उससे थोड़ा लिमिट से पुश करो, ज़्यादा नहीं। और चीज़ें सीखने पे ध्यान दो। और और एक बोनस मैं देने वाली हूँ मेरी तरफ से। जी हाँ, इट्स माय पर्सनल एडवाइस। आप योगा कभी भी ना वेट लॉस करने के लिए स्टार्ट मत करो। आपको वेट लॉस करना है तो वर्कआउट आपको करना पड़ेगा। योगा से वेट लॉस हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट इससे टाइम लगता है। मेरे लिए भी बहुत टाइम लगा था और फिर मैंने वर्कआउट भी उसमें इंक्लूड किया। योगा से वेट लॉस होता है, डेफिनेटली होता है, पर बहुत सारी चीज़ें और भी मैटर करती है। आप माय पर्सनल एडवाइस, अदरवाइज आई एम नॉट टेलिंग कि ये ऐसा होता ही है, बट या मेरे केस में वेट लॉस के लिए मुझे वर्कआउट तो करना पड़ता है। सिर्फ योगा से वेट लॉस मेरे लिए नहीं हुआ, बिकॉज मेरे लिए योगा का मतलब बहुत ही डीप लेवल पे है। मैं एक्सरसाइज को योगा का नाम नहीं दे सकती। तो या डेफिनेटली आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी, आपको लगा कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आप उनके साथ शेयर कीजिए जो शायद आपके जानने वाले हैं और उन्होंने स्टार्ट किया है अभी योगा, और शायद उनको कोई बताने वाला नहीं है मेरी तरह। आई एम सॉरी। तो आप प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए उनके साथ। और प्लीज़ 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 कमेंट्स कीजिए, क्योंकि कमेंट्स नहीं करोगे आप लोग तो मैं अपनी चीज़ें सही नहीं कर पाऊँगी। मैं आप लोगों का हेल्प करना चाहती हूँ। तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि क्या चीज़ें मुझे और भी आप लोगों के लिए लाना चाहिए, या फिर कहाँ पे मुझे चीज़ें सही करनी चाहिए। सो इट्स माई रिक्वेस्ट। जो भी लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं, तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि ये चीज़ें आपके लिए मैटर करती है। तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे लानी चाहिए। अ, और ये मुझे मोटिवेट भी करेगा। तो प्लीज़ कीप लविंग एंड। तो यहाँ तक अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपका थैंक यू, दिल से थैंक यू। या